जिस एसटी को लेकर रफीक साहब लीड करते हैं, आखिर वो एसटी है क्या? आप ये बात मानते हैं गुजर और पहाड़ी में कोई फर्क नहीं? हम हमेशा देखते हैं जब भी ये प्रोटेस्ट होता है वहां पर रफीक ब्लोट ही लीड करते हुए नजर आते हैं। एक प्रेस नोट आया था कि 10 तारीख को हम ये एसटी मार्च कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है पहाड़ी लोगों के खिलाफ यहाँ पे कर रहे थे। 10 को हम किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं कर पाए, इंशाल्लाह 18। लेकिन में आ रहा है कि बीडीसी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एसटी को पहाड़ियां का जुमा कर्नल हो, सलोनी या फिर पहाड़ी कम्युनिटी का मुदस्सर शेख हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी बर्निंग इशू होते हैं वो आप तक लेकर आएं और जो भी मुद्दा होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या जिसकी वजह से बर्निंग इशू जो और ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, क्या मसले और मसाइल हैं इनको लेकर। आज जो शख्सियत हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीडीसी उड़ी रफीक ब्लोट। बीडीसी उड़ी बोलें या फिर गुज्जर कम्युनिटी के लीडर बोलें तो दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये एज ए बीडीसी उड़ी में काम कर रहे हैं और गुजरों के लीडर बनकर उड़ी से बाहर, ना सिर्फ उड़ी से बाहर बल्कि जम्मू और कश्मीर से बाहर भी जाकर गुजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके हक में आवाज उठाते हैं। रफीक साहब, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं तामिल इरशाद में। थैंक यू, शुक्रिया आदिल भाई आपका भी। रफीक साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो ये लड़ाई चल रही है फिलहाल आज एसटी को लेकर गुजर कम्युनिटी की पहाड़ी लोगों के साथ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर बात करें तो आखिर ये एसटी है क्या? पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं इस बात को कंडम करता हूं कि पहाड़ी और गुजरों की कोई लड़ाई नहीं चल रही। पहाड़ी कम्युनिटी के लीडरों को और खासतौर पर नौजवानों को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने अपनी कौम की आवाज बुलंद करके वो अपना हक जो है वो सरकार से मांग रहे हैं। ये कंफ्यूज क्रिएट मैं नहीं कहूंगा आप कर रहे हैं। इस बात पर हम बाद में आएंगे। पहले आप फिलहाल मुझे ये थोड़ा सा तफसीलन बता दीजिए कि आखिर एसटी है क्या, जिस एसटी को लेकर इतने हर जगह पे रफीक ब्लोट हम आगे देखते हैं, रफीक ब्लोट आगे लीड करते होते हैं, फिर गुजर कम्युनिटी के लोग पीछे से आते हैं, प्रोटेस्ट होता है, उन बातों पे हम बाद में बात करें, लेकिन फिलहाल एसटी क्या है हम वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जहां तक वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने बोला कि पहाड़ी और गुजरों की लड़ाई चले, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हम भाई भाई हैं आपस में। और माशाल्लाह हमें की नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा कुरान एक है, हमारी किताब एक है। हाँ, जहां तक हक की तलक है वो सरकार से अपना हक मांग रहे हैं पिछले 30 साल से 40 साल से, और सरकार ने उनको हक देना है। रफीक साहब, एसटी क्या है? एसटी क्या है? मैं बाकी और तफसीलन बातों में नहीं जानूंगा, एसटी क्या है? जिस एसटी को लेकर रफीक साहब लीड करते हैं आखिर वो एसटी है क्या? मैं बताता हूँ ना आपको। जहां तक गुजर कम्युनिटी का तलक है, गुजर एक बहुत पसमानदा कौम है, बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, आज भी रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए। आप जहां भी जाइए, आप पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जहां से आपको मासूम चेहरे जैसे लोग नजर आएंगे, मासूम मकान नजर आएंगे, मतलब वो गोजरी मकान के बाहर पगड़ा खड़ेरा नजर आएगा या बोरियां आपको नजर आएंगी, तो वहां से आपको गुजर बसने शुरू हो जाएंगी। आज भी हमारे 90% लोग जो हैं वो गरीबी की सतह से बहुत नीचे हैं। तो तालीमी मेयार में अगर हम बात करें तो आज भी हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर वैली के जो गुजर और बकरवाल हैं, आज भी वो तालीम में इतने पिछड़े हुए हैं कि अभी तक रफीक साहब, फिर मेरा सवाल फिर भी आप तक नहीं पहुंच रहा है। 1991 में आपको ये हक मिला, एसटी का दर्जा मिला, गुजर लोगों को, बकरवाल लोगों को एसटी के जुमरे में लाया गया इनको 1991 में। तो आप मुझे बताइए वो एसटी आखिर है क्या, जिस एसटी के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, या पहाड़ी लोगों की बात करें, जश्न एसटी के नाम पर वो सड़कों पे उतरते हैं, मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। आप जैसे लीडर जो गुजर कम्युनिटी को सरपरस्त हैं या सरबुलंद, जो भी हम उनको बोलें, रहबर बोलें, आप जैसे लीडर्स आगे आते हैं, फिर गुजर कम्युनिटी को साथ लेके आते हैं उस एसटी के लिए, और आपका ये दावा है कि हम एसटी के बचाने के चक्कर में, आखिर वो एसटी क्या है? मैं आपसे वही जानना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ। तो ये एक ऐसी मतलब पसमानदा लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए कि उनको रिहेबिलिटेशन मिल जाए, उनके बच्चे कहीं अगर आपको 10-100 पोस्टें निकलती हैं तो 10 आपको एसटी में मिल जाती हैं, या कहीं आपको कोई स्कीम आती है तो स्पेशल कोटे के तहत आपको आती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती खासतौर पर कश्मीर के गुजरों की और जम्मू कश्मीर के बकरवालों की बदकिस्मती रही है कि हमारी लीडरशिप ऐसी आई कि कुछ लोग जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, जो बड़े अमीर लोग थे, उन लोगों ने शायद गुजरों को इस बात का अंदेशा ही नहीं दिया कि एसटी में हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, स्कॉलरशिपों का कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम कैसे हासिल करवा सकते हैं। वो खाली हमें वोट के लिए इस्तेमाल कर। अब हमारी जो फर्स्ट जनरेशन ने पढ़ना शुरू किया और उन्हें समझ आया कि अगर हमें 10 साल 20 साल शेड्यूल ट्राइब का फायदा मिलेगा और हमारे आने वाला जो वक्त है, हमारे नौजवानों का वो फ्यूचर जो है वो सुधर जाएगा, वो लोग उस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। अब बीच ही असना में जो दफा 370 टूटा और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर बोला
کہ جناب جموں کشمیر کے گجر اور بکروال کو بڑا دبایا ہے نیشنل کانفرنس نے, PDP نے. ہم مانتے تھے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, نیشنل کانفرنس نے بھی ووٹ کا استعمال کیا, PDP نے بھی ووٹ کا استعمال کیا, گجر بکروال کے ہمیشہ ووٹ ہی کا استعمال کیا. آپ کو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں, کشمیر ویلی کی بات کروں, اوڑی تو ماشاءاللہ اوڑی میں تو سب لوگ ایک جیسے مطلب ووٹ ڈالتے تھے, سب کرتے تھے. کشمیر ویلی کے اندر جب بائی کاٹ ہوتا تھا, جب ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کا وقت آتا تھا, شوپیاں جیسے علاقے میں, اننت ناگ جیسے علاقے میں, سری نگر جیسے علاقے میں, بڈگام جیسے علاقے میں, تو یہاں کا گجر اور بکروال باہر آ کے اپنی آئین کو مضبوط کرتا تھا. لیکن سرکار نے گجر اور پہاڑی کمیونٹی کو لڑانے کی کوشش کی. وہ ہمارے پہاڑیوں کو, اڑی کے پہاڑیوں کو شروع ٹریپ دینے کی ان کو شوق نہیں, نہ کرنا کے پہاڑیوں کو یا کشمیر کے پہاڑیوں کو ان کو شروع ٹریپ دینے کی شوق ہے. اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے جو نہ پہاڑی کمیونٹی سمجھتی ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے جو یہ ایس ٹی کے زمرے میں لایا جاتا ہے لوگوں کو, یا پھر کچھ آلریڈی جو کمیونٹیز ہیں پہلے ہی, ٹرائبل کمیونٹیز ہیں, ان کو بھی پہلے ایڈ کیا گیا ہے, آخر ان کی کیا چیز دیکھی جاتی ہے وہاں پر پھر اس کے بعد ان کو ایس ٹی کے زمرے میں لایا جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مطلب آپ اپنے مال ویشی کو لے کے آپ کا کلچر ڈفرینٹ ہونا چاہیے. آپ کے پاس آپ کے ساتھ سوشل سٹگما تو نہیں ہے, آپ کو لوگ گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, آپ کی جو آپ مطلب آپ کی حالت جو ہے, مالی حالت جو ہے, آپ کی اکانومی کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جج کر کے اور ساری چیزوں کو لے کے کلچر ایک ڈفرینس ہونا چاہیے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلائن کرتے ہیں, جس طرح ہمارے 6 مہینے لوگ جموں رہتے ہیں, 6 مہینے کشمیر کی مختلف پہاڑیوں پہ آ جاتے ہیں. تو آپ یعنی کہ دنیا کے الگ جو لوگ ہیں ان لوگوں سے الگ آپ ٹرائب ایک الگ ہی مطلب کلچر نظر آتا ہے, الگ ہی سسٹم نظر آتا ہے ان کا بات کرنے کا. گجروں میں اور پہاڑیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو گجر اور پہاڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. گجر آپ یہ بات مانتے ہیں گجر اور پہاڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ گجر اور پہاڑیوں میں کوئی فرق نہیں؟ دیکھو میں مانتا ہوں کسی حد تک. اگر آپ یہ بات مانتے ہیں پھر آپ پہاڑیوں کے خلاف کیوں نعرے بازی کرتے ہیں؟ پھر آپ لوگوں جو آپ یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ایس ٹی بچاؤ, پھر وہاں پہ رفیق بلوٹ ہی کیوں نظر آتے ہیں لیڈ کرتے ہوئے ہمیشہ؟ کب آپ ہم نے بولا پہاڑیوں کے خلاف؟ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جب بھی یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ رفیق بلوٹ ہی لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی ہم نے کسی اور لیڈر کو تو نہیں دیکھا, چاہے پھر وہ دہلی میں پروٹیسٹ ہو, اوڑی میں ہو, بڈگام میں ہو, سری نگر میں ہو, پریس کالونی میں ہو, لیکن رفیق بلوٹ ان کا آگے رہبر بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جو ہے باقی کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں. دیکھیے آپ کو شاید نالج نہیں ہے, 266 کاسٹوں کو یہ لا رہے ہیں, پہاڑی تو بیچارے بہت پیچھے ان میں, جس میں گپتا سنیے, جس میں شرما ہے, جس میں گپتا ہے, جس میں ورما ہے, جس میں ٹھاکر راجپوت ہے, جموں کے رہنے والے 60,000. ان کاسٹ میں سے اوڑی میں کتنی کاسٹ رہتی ہے؟ پہاڑی کو چھوڑ کر ان کاسٹ میں سے جن کو ایس ٹی کے زمرے میں لایا جا رہا ہے, پہاڑی کو چھوڑ کر اوڑی میں ان میں سے کتنی کاسٹ رہتی ہے؟ دیکھیے اوڑی کی بات ہم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ اوڑی کے پہاڑیوں کو ایس ٹی. حال ہی میں آپ کا ایک پریس نوٹ آیا تھا کہ 10 تاریخ کو ہم یہ ایس ٹی مارچ کر رہے ہیں, یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے پہاڑی لوگوں کے خلاف یہاں پہ کر رہے تھے. 10 کو ہم کسی سیکورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں کر پائے, انشاءاللہ 18. لیکن آپ نے دعوت تو کیا تھا نا کہ 10 تاریخ کو ہم پروٹیسٹ یہاں پہ کریں. آج بھی میں کہہ رہا ہوں نا, ہم 18 کو کر رہے ہیں انشاءاللہ 18 کو کر رہے ہیں. ہم اپنے دیکھو ہم اپنی قوم کے حقوق کے لیے, اپنے نوجوانوں کو حقوق کے لیے تب تک لڑیں گے جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے. جن کاسٹ کو ایس ٹی کے زمرے میں لایا جا رہا ہے, جیسا کہ آپ کا ماننا ہے کہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ کی اور کاسٹ بھی ہیں جن کو ایس ٹی زمرے میں لایا جا رہا ہے, تو آپ ان کاسٹ کے خلاف اوڑی میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اوڑی سے باہر جائیے, جہاں پہ وہ کاسٹ رہتی ہیں ان کے خلاف وہاں پہ جا کے لڑیے, وہاں نعرہ بازی کیجیے. سنیے اوڑی کی بارڈر سے لے کر پوری ریاست جموں کشمیر کا گجر سراپا احتجاج ہے, اور وہی گجر اوڑی میں رہتا ہے, وہی جموں میں رہتا ہے, وہی پونچھ رجوری میں رہتا ہے, وہی بڈگام میں رہتا ہے, وہی کرنا میں رہتا ہے, جہاں جہاں ہماری آبادیاں ہیں. آپ اس بات کے لیے خوش ہو کہ پہاڑیوں کو ایس ٹی ملنی چاہیے؟ بس یہ میں آپ سے جانوں گا کہ جو پہاڑی لوگ ہیں, چاہے پھر وہ کرنا کے پہاڑی ہوں, اوڑی کے پہاڑی ہوں, جو بھی بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں, آپ اس بات سے خوش ہو کہ پہاڑیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, یعنی کہ ایس ٹی کے زمرے میں لانا چاہیے؟ دیکھیے میں اس بات کے ساتھ ہوں کہ پہاڑیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. پہاڑیوں کو ان کی ریزرویشن کس طرح کی ہوگی, کیسی ہوگی, وہ ان کو ملنی چاہیے. وہ ضرور ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, ہم بھی ان کے ساتھ پروٹیسٹوں میں رہیں گے. ان کو اپنا ریزرویشن کا حق ملنا چاہیے. میں کہاں کہتا ہوں, ہماری جموں کشمیر کا کوئی گجر بکروال نہیں کہتا کہ پہاڑیوں کو ان کی ریزرویشن نہیں ملنی چاہیے. لیکن جہاں تک اوڑی کا تعلق ہے, اوڑی کا جو ایریا ہے سارا پہاڑی ایریا ہے, اوڑی میں سب لوگوں کو ملنی چاہیے. تو پھر اوڑی میں پروٹیسٹ کس کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ جب دیکھیے پروٹیسٹ خلاف کیا جا رہا ہے ورما, شرما, گپتا, مہاجن. رفیق صاحب وہیں پہنچ کی بات, یہاں پہ اوڑی میں ورما شرما کون ہے؟ بھائی اوڑی کی بات نہیں ہے, آپ جموں میں کسی کو لاگے
मतलब सेंटर की सरकार बैठ के वहाँ GD शर्मा जो एक उसी कम्युनिटी का था और उसने एसी कमरे में बैठ के वहाँ ले लिया जी फलानी कास्ट को ST, फलानी कास्ट को ST, फलानी कास्ट को ST। हम चाहते हैं सरकार तो अब सेंटर में जाके प्रोटेस्ट कीजिए, सेंटर में जाके सेंटर के लोग देखेंगे। यहाँ पे उड़ी में लाके उड़ी के लोगों को गुमराह करना, पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटीज को आपस में लड़ाना, उसमें रफीक ब्लड का क्या फायदा है? अगर आपको उन कास्ट को बचाना है तो आप सेंटर में जाइए, वहां पे जाके दिखाइए जहाँ पे वो कास्ट रहती है। देखिए जहां तक हमारी कम्युनिटी का तल्लुक है, हमें शेड्यूल ट्राइब क्यों दी गई है? भाई हमारे पास बेचारे गरीब लोग हैं, हमारे लोग यहाँ से बारामूला नहीं जा सकते, हमारे लोग यहाँ से श्रीनगर नहीं जा सकते। आप कहाँ रहते हैं? आप उड़ी में किस जगह रहते हैं? मैं गरकोट में रहता हूँ। वहां पे पहाड़ी नहीं रहते? क्यों नहीं रहते? पहाड़ियों के पास, उनके पास ये जानवर नहीं है जो घर पे होते हैं। बकरी की बात की जाए, भैंस की बात की जाए, गाय की बात की जाए, क्या पहाड़ी लोग वहां पे नहीं रखते हैं? नहीं, भैंस तो नहीं होंगी, अलबत्ता गाय वाय है, भैंस नहीं है, मतलब भैंस तो नहीं है उनके पास अभी इस वक्त। लेकिन मैंने हाल ही में दौरा किया था, मैंने वहां पे देखा पहाड़ियों के पास। नहीं, वहां पे नहीं है भैंस पहाड़ियों के पास, वहां पे गुजरों के पास भैंसे हैं। और इस वक्त जो हमारे ऊपर जा रहे हैं वो पहाड़ी कम्युनिटी भी बहुत गरीब है। मैंने पहाड़ी लोग भी जाते हैं ना, डोकों की बात की जाए, पहाड़ियों की अपने डोके हैं, वो भी जाते हैं वहां पर? नहीं, अब नहीं जाते हैं। अब कुछ जाते हैं, 1-2% लोग जाते होंगे, अब नहीं जाते, हमारे इलाके में नहीं जाते हैं। अब 1-2% जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं लोग। अब लोगों ने वो म्यार खत्म कर लिया, अब लोग नहीं जाते हैं। इस बात की लड़ाई देखो, पहाड़ी कम्युनिटी को मैं सलूट करता हूँ, उसके लीडरों को सलूट करता हूँ, वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। और गुजर कम्युनिटी की हम जो नौजवान हैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, हम अपना हक सेंटर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे हक में किस तरह आप सरकार ये कह रही है कि गुजरों के 10% के साथ नहीं छेड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो हम उसी कानूनी पॉइंट पे आके कानूनी तरीके से हम सरकार को कहते हैं कि आप किस तरह करना चाहते हो। आप पब्लिक डोमेन में बात लाइए, आप सामने लाइए, उस डॉक्यूमेंट्स को सामने लाइए कि भाई आप किस तरह गुजरों का हक बचा रहे हो और किस तरह आप पहाड़ी कम्युनिटी को, आप दोनों कम्युनिटी को आपस में क्लैश कराने की कोशिश मत कीजिए। आप दोनों कम्युनिटी को आपस में लड़ाने की कोशिश ना कीजिए। ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं और यहाँ पर सब पहाड़ी और गुजर भाई भाई आपस में हरगिज नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को एक चीज कह देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल अपने हक में अगर किसी कम्युनिटी को आप शामिल करोगे तो हम हरगिज अपने हक में किसी को शामिल नहीं होने देंगे। ये वाज़ेह और सही मेरा एक रफीक साहब, पहले की बात की जाए, पहले PSP के नाम पर ये पहाड़ी रिजर्वेशन मिलती थी, उसके 4% थे। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं खुद यहाँ उड़ी का रहने वाला हूँ, आप भी इसी जगह से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद अगर 4% को 8% किया जा रहा है और वहां पे होम मिनिस्टर जी का ये दावा भी आता है कि जो गुजर कम्युनिटी की रिजर्वेशन 10% है उसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा, पहाड़ियों को अलग सा कोटा मिलेगा। जब वहां पे पहाड़ियों के नाम पे ही कोटा मिल रहा है तो फिर रफीक ब्लड को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? फिर रफीक ब्लड को क्यों मजबूर हो रहा है रफीक ब्लड बार बार सड़कों पर उतरने के लिए कि नहीं, इनको 8% नहीं मिलना चाहिए, जबकि आपके पास ऑलरेडी 10% है। हमें तो पहाड़ी कम्युनिटी को तो भी 8% मिल रहा है। देखिए, जहां तक PSP का ताल्लुक है, 4% आपको मिला था। मैं बहुत सारे फोरमों पे लोगों को मिला हूं, हमने ये बोला है कि इनको 8% ना करें, 2% गुजरों का काट के भी इनको दे दें, 10% कर दें। मैं कहता हूं ना, हमारी शेड्यूल ट्राइब में से भी 2% काट के दे दें, हम साथ हैं आपके। लेकिन आप ये गुजर और पहाड़ी की लड़ाई शेड्यूल ट्राइब करके गुजर और पहाड़ी को वोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, कंफ्यूज करना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। और जो हम हरगिज नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे, ना दोनों कम्युनिटी को लड़ने देंगे और ना पहाड़ियों का हक उनको मिले, हम उनके साथ हैं। और गुजरों के हक में किसी की मदाखलत ना हो, हम उनके साथ भी हैं, ये हमारा वादा है और इंशाल्लाह ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हाँ, 10% दे दें पहाड़ियों को। रफीक साहब, गुजर कम्युनिटी की बड़े बड़े लीडर्स थे, जिनमें से उड़ी की जानी मानी हस्ती ताज मोहिद्दीन भी, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं इस आपके साथ हिस्सा बने हुए, वो कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, या वो कहीं पे ये गुजर कम्युनिटी को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आगे आओ, एहतजाज करो, ST बचाओ। अगर वैसे लीडर्स जिनने की उम्र अपनी गुजार ली सियासत में और कहीं बार उन्होंने गुजर के लिए पहले भी आवाज उठाई, जब वो इस बात के लिए खामोश हैं तो फिर रफीक ब्लड अकेला क्यों जम्मू कश्मीर से लड़ रहा है? देखिए, वो नेता है, लीडर नहीं है, उनको वोट लेने होंगे लोगों से, लोगों को धोखा देंगे, लोगों को बेवकूफ बना। आपको पहाड़ी लोगों ने BDC नहीं बनाया? देखिए, मुझे बनाया, मैं अपनी कुर्सी का पूरा इस्तेमाल करता हूँ पहाड़ी लोगों के लिए। उस कुर्सी में जो उन्होंने ताकत दी है, जो मेरे पास फंड्स आती हैं, मैं पूरा इस्तेमाल करता हूँ। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी वादा करता हूँ, जो मेरे पास पावर होंगे, मैं पहाड़ी लोगों को उनका हक देने के लिए। बाकी लीडर क्यों खामोश हैं गुजर कम्युनिटी के? माने जाने वाली हस्तियां जो बड़ी जिनने की अपनी अरसे गुजार दिए हैं गुजर कम्युनिटी के लिए, कहीं अरसे से लगे हुए हैं। भाई लीडर नहीं है ना, वो नेता है, वो सियासतदान है, हम सियासतदान नहीं है। हम कौम के नौजवान हैं और कौम के साथ हम धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रफीक ब्लड का पहले दिन से अज़म है, मेरे यार है, मेरे दोस्त है, मेरे साथ जो मेरे साथी हैं। रफीक साहब को बयान एक आया था बहुत समय पहले कि अगर ST के साथ छेड़ा जाएगा तो रफीक ब्लड ये BDC से रिजाइन दे देगा या छोड़ देगा, और आपने वहां पे ये बात भी बोली थी कि मैं
जूते पे रखता हूँ कुछ बीडीसी को, ऐसे ही कुछ आपके अल्फाज थे। उसके बाद फिर एसटी लोकसभा में एसटी की बिल भी पहुंच चुकी है। फिलहाल अभी तक आप वहीं बैठे हुए बीडीसी की कुर्सी पर, इस वक्त भी आप एज ए बीडीसी ही रिप्रेजेंट कर। देखिए बात सुनिए मेरी, जहाँ तक बीडीसी का या छोटी मोटी चीजों का तल्लुक है, मैं अपनी कौम के लिए अपने खून का एक एक कतरा उनके पाँव पर नछावर कर सकता हूँ, तो मेरे लिए कुर्सी कोई मायने नहीं रखती। ये रफीक बलूर को आप उलझा के मीडिया में सवाल ना लाएं। मेरे लिए कुर्सी कोई मायना नहीं रखता। मेरे लिए मेरा गरीब, मेरा पसमानदा जो आदमी है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की, जिसकी आज भी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, जिसके साथ आज भी आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ तो उसके साथ सोशल स्टिग्मा होता है, आज भी उसको गुजर की नज़र से देखा जाता है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो आज भी उसके साथ सोशल स्टिग्मा होता है। तो मैं उसको उनकी लड़ाई, मतलब मेरा ईमान भी कहता है, मेरा कुरान भी कहता है, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, आप आवाज़ बुलंद करो। रफीक बलूर को बीडीसी किसने बनाया? बीडीसी मुझे मेरी मुकद्दर ने बनाया और मेरे पहाड़ी उड़ी के लोगों ने बनाया। उड़ी के लोग, उन लोगों में गुज्जर भी आते हैं, पहाड़ी भी आते हैं। जी बिल्कुल। फिर आप दोनों कम्युनिटीज की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? पहाड़ी लोगों को अगर एसटी मिल रहा है, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि हाँ पहाड़ियों को एसटी मिले, जो उड़ी में पहाड़ी रहते हैं उनको दिया जाए, या फिर जो करना में रहते हैं उनको दिया जाए, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी और कास्ट इसमें ऐड करें उनको रिमूव किया जाए। भाई साहब, अभी उड़ी के पहाड़ियों की लड़ाई लड़ना बहद में है, करना के पहाड़ियों की लड़ाई बहद में लड़ना है। सबसे पहले हमें शर्मा, वर्मा, गुप्ता, महाजन और ठाकर को इस बिल से बाहर निकालना है। उसके बाद हम उड़ी के पहाड़ियों की, करना के पहाड़ियों की और जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों की आवाज बुलंद करेंगे। अभी तो इन पहाड़ियों का नाम नहीं है, हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। ये तो मतलब इनको तो कुछ मिला नहीं था, लेकिन अब शर्मा, वर्मा, गुप्ता, महाजन को लाके हम तो वो आप तो हमें भी कत्ल करना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी कत्ल करना चाहते हैं। पहाड़ी कम्युनिटी को इसकी समझ आएगी, 2 साल के बाद आएगी। रफीक साहब, ये सुनने में आ रहा है अगर आप बीडीसी बने, आप एसटी के लिए आपकी सीट रिजर्व रही, वहां पे बीडीसी के लिए आप बने बीडीसी। ये भी सुनने में आ रहा है कि बीडीसी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एसटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि गुज्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी उनका और कोई भी इसके साथ वाबस्तगी नहीं है। देखिए, जहां तक बीडीसी का तल्लुक है, ये कोई मेरी जागीर नहीं है। कुर्सी पे लोग आते हैं, कुर्सी ये हर किसी के पास, यानी कि बीडीसी को डर है अगर एसटी मिल जाती है पहाड़ियों को तो कल बीडीसी के खिलाफ कोई और आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे ओपन ही हो, एसटी की जरूरत नहीं है, ओपन भी हो, तभी जो शेर होते हैं मैदान में मुकाबला करते हैं, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है। हम कल भी डट के मुकाबला करेंगे, वो 6 महीने साल के बाद इलेक्शन होंगे, देख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला करेंगे और मुकाबला करके जीत हार अल्लाह के हाथ में, जो होगा देखा जाएगी। वो देखो, आपकी नीतू पे डिपेंड होता है। देखने वाला तो मेरा ऊपर वाला है ना, वो आपकी नीतू पे डिपेंड। जैसा आपकी दिल की नीयत अच्छी होती है, जैसी आपकी सोच अच्छी होती है, तो ऊपर वाला पब्लिक को, चाहे पहाड़ी हो, गुज्जर हो, कश्मीरी हो, तो कुदरत उनके दिल में खुद डाल देती है कि आपकी ये उंगली किस तरफ जाएगी। उस वक्त अल्लाह ने फरिश्ते मकरा रखे होते हैं, वो खुद उंगली पकड़ के दबा लेते हैं। इन चीज़ों की हमें परवाह नहीं है। सच की बात बोलने से और एक अपनी सियासत के लिए मैं कौम को धोखा नहीं दे सकता, हरगिज़ कभी नहीं दूंगा। रफीक साहब, एक ही बात जानना चाहूंगा लास्ट में, आखिर में मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा, अगर पहाड़ियों को एसटी मिल जाता है, क्या रफीक बलूर तब भी पहाड़ी लोगों के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे वो एज ए बीडीसी पहले रिप्रेजेंट करते थे? आज काफी समय से आपका ये माना गया है कि आप उड़ी से बाहर ही नजर आते हैं, गुज्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, लेकिन अगर पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मिल जाता है, एसटी के जुमरे में लाया जाता है, तो रफीक बलूर फिर से वापस एज ए बीडीसी जैसे वो पहले रहते थे पहाड़ी और गुज्जरों के साथ वैसे ही वापस नजर आएंगे। देखिए, जहां तक बीडीसी कुर्सी का तल्लुक है, वो पहाड़ी, कश्मीरी और गुज्जर बरादरी के सब लोगों ने मुझे साथ दिया है। इस कुर्सी पे रह के मुझे मेरा ईमान सिखाता है और मैंने कसम खाई है कि सब लोग मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन जहां तक मेरी कम्युनिटी की हक की लड़ाई होगी, वो हम मरते दम तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। आप इस बात से खुश हो कि पहाड़ियों को एसटी मिले? देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बात से खुश हो कि पहाड़ियों को एसटी मिले, जो पहाड़ी उड़ी या करना के जो भी पहाड़ी जुमरे में आते हैं, पहाड़ी लोग हैं, जब तक ना शर्मा, वर्मा, गुप्ता, महाजन, ठाकर को बाहर निकाला जाए, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बिल्कुल उनको निकालने के बाद अगर सिर्फ पहाड़ियों को ये मिलता है जो उनके असली हुकूकदार हैं, जो लोग हैं पहाड़ों पर रहते हैं या गुज्जर कम्युनिटी के कंपेयर में आते हैं, अगर उनको एसटी मिलता है तो रफीक बलूर खुश? बिल्कुल। अगर उनको जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनको मिले तो रफीक बलूर खुश है। लेकिन आप बड़ी कास्टों को, अपर कास्टों को लाके और बेवकूफ बनाओगे गरीब पहाड़ियों को, मेरे माचीकरण के पहाड़ी को क्या फायदा मिलेगा, मेरे गरगोट के पहाड़ी को क्या फायदा मिलेगा, मेरे यहाँ सिलीकोट और मोठल के पहाड़ी बेचारे को इतने गरीब है, उनको क्या फायदा मिलेगा? अब ये शर्मा, वर्मा, गुप्ता और जो आपने सरकार ने एक जाल किया, जब इनको बाहर निकालेंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे हम पहाड़ी कम्युनिटी और हम इकट्ठा मिलकर कैसे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इकट्ठे हैं, पीछे भी इकट्ठे चलेंगे। ये रफीक साहब, अगर पहाड़ी लीडरों की बात की जाए, पहाड़ी लीडरों की तरफ से क्यों बयान आए और
कुछ बयान लिखे हुए भी आए और कुछ वीडियोस में भी आए जहां पे उन्होंने यही बताया कि जो भी पहाड़ी कम्युनिटी जो उनके गुज्जर भाई हैं उनके साथ रहें, उनके साथ चलें, किसी भी तरह से गुज्जर कम्युनिटी के किसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन रफीक बलोच की तरफ से कोई ऐसा बयान नजर नहीं है जिसमें उन्होंने ये बोला हो कि गुज्जर और पहाड़ी एक हैं और गुज्जरों को चाहिए कि वो पहाड़ी भाइयों के साथ खड़े रहें जैसे पहले रहते थे। और जो ये एसटी का मसला है या एसटी के जुम्रे में पहाड़ी को लाया जाए, बाकी कास्ट को लाया जाए, उसको साइड में रखकर देखिए, आप मेरे बारामूला में हमने प्रोटेस्ट किया, हर जगह किया, मैंने पहाड़ी लीडरों को, पहाड़ी कौम के नौजवानों को सलूट किया और मैंने वहाँ वॉलंटियरली बोला है कि पहाड़ी और गुज्जर बरादरी जो है वो अपनी बरादरी को कायम रखें, एक साथ रहें। कौन कहता नहीं है? मैं लीडरों की तरफ नहीं जाऊंगा। जो पहाड़ी लीडर हैं या गुज्जर लीडर हैं वो अपनी सियासत कर रहे हैं गरीब लोगों पे। हम सियासत करने वाले नहीं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, कौम के नौजवान हैं और नौजवानों की आवाज़ बन के 35 साल से नीचे और 8 साल से ऊपर जो नौजवान हैं वो जम्मू कश्मीर पूरे के हमारे साथ हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी सच की लड़ाई लड़ते होंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ ना थे, ना हैं और ना होंगे। अब कुछ लोग अगर बनाते हैं तो कहते हैं उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने पहले बोला जो दिल में सच है, दिल में साज कोटा पर नाच। रफीक साहब बोल दो यहाँ पे ये बात कि पहाड़ी और गुज्जर एक हैं, एक थे और आगे भी रहेंगे। बाकी पहाड़ी जैसे पहाड़ी गुज्जरों के साथ मिलकर रह रहे हैं, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि इनके बीच में क्लेश आ रहे हैं एसटी को लेकर। उस क्लेश को खत्म करके भाईचारे के साथ उड़ी में जैसे पहले रहते हुए नजर आ रहे थे, आगे भी ऐसे रहे। किसने कहा पहाड़ी और गुज्जरों के अंदर क्लेश है? बिल्कुल सर, मैं खुद देख रहा हूँ। हम यहाँ पहुंचते हैं, कोई गुज्जर वहां से कम्युनिटी का बंदा आ जाता है, ये हो गया, फिर पहाड़ी कोई आ जाता है, ये हो गया। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ दरार सी पैदा होगी। आप उस दरार को खत्म कर दीजिए। यहाँ पे कोई दरार नहीं है। मैं दिन को मैं अभी आप मेरे साथ गए थे, हम तो पहाड़ी लड़के सारे हमारे भाई मेरे दोस्त। आप खत्म कीजिए, आप अपनी गुज्जर बरादरी को बोलिए हम सब एक हैं। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हक अपना अपना है। हम सब एक थे, पहाड़ी और गुज्जर एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन जहां जहां दोनों भाइयों का बंटवारा भी होता है ना अगर बाप की जमीन का, तो वो अपना अपना हक बराबर लेते हैं। हक अपना अपना है, अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसे रफीक बलोच गुज्जर कम्युनिटी को सुकर रिप्रेजेंट कर रहा है, आने वाले वक्त में क्या वो रफीक बलोच पहाड़ी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि ओडी की इस वक्त जानी मानी हस्ती रफीक बलोच है, बीडीसी ओडी। एज ए बीडीसी दोनों को आप बराबर नजरिए से देखेंगे? देखिए, जहां तक जो मुझे मेरी कम्युनिटी उड़ी के अंदर जो पहाड़ी और गुज्जर और कश्मीरी सारे रहते हैं, जहां मुझे जिसकी सही हक लगेगा कि इस आदमी की बात मुझे करनी चाहिए, रफीक बलोच कभी चुप नहीं बैठेगा। चाहे वो पहाड़ी की बात करनी हो, चाहे वो कश्मीरी की करनी हो, चाहे वो गुज्जर की करनी हो। जो मुझे जायज लगेगा कि ये जायज बात है और इस आदमी का ये हक है, इस कम्युनिटी का ये हक है, उसके लिए मैं कहता हूं मैं पहाड़ी कम्युनिटी के लिए अपने खून का एक कतरा दे दूंगा। मैं कश्मीरी कम्युनिटी के लिए आपका अपने खून का एक कतरा दे दूंगा और अल्लाह के हाजिर नाजर वादा करता हूं आपसे कि कभी पीछे रफीक बलोच हटने वाला नहीं है। हाँ, जहां तक गुज्जर कम्युनिटी का ताल्लुक है, मेरी कौम के नौजवानों का, मेरी कौम का जहां तक हक होगा उनके लिए भी मैं वादाबंद हूँ। उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ मैसेज आपका रहेगा इस तामिल इरशाद यानी कि इस चैनल के माध्यम से? सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने बहुत सारी मैसेजें दी हुई है। हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब को हमने बहुत सारी मैसेजें दी हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो फैसले लेते हैं आप, जो बातें करते हैं और जो आपने जम्मू कश्मीर की सलाहदान कुछ सियासी लोगों को रखा हुआ है, जो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए आपको गलत तरीके से खाका पेश करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा हटाएं आप और एक नई सलाहदान कमेटी बनाएं जो जम्मू कश्मीर की हकीकत को आपके सामने बयान करे, जो जम्मू कश्मीर की असली पिक्चर को आपके सामने लाए, ताकि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ आपका जो रुख है, आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, भाईचारा हो, मोहब्बत बढ़े, यहाँ की तामीर और तरक्की हो, जो हमारे वजीर आजम साहब चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के लिए जो सलाहदान आपने रखे हैं ये गलत तरीके की सलाह देते हैं और इससे आने वाला जम्मू कश्मीर का फ्यूचर तबाह होगा, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए आप उन चंद सियासतदानों को जो अपनी कुर्सी के लिए आपको गलत मैसेज दे रहे हैं उनको चेंज करें। और जो शेड्यूल ट्राइब का मसला है, जो एसटी का मसला है, इसमें भी आप एक वाज़ह कमेटी बिठाएं। जो लोग इसके हकदार हैं, जिन लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी, कश्मीरी, गुज्जर और जो लोग हकदार हैं, उस तरीके से फैसला कर लीजिए। और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के 10% में आप किसी भी तरह की मुदाखलत, किसी भी तरह की मतलब कोई भी चीज़ बर्दाश्त हरगिज़ नहीं की जाएगी। ये रफीक बलोच की आवाज़ नहीं है। उड़ी से लेकर पुंछ रजौरी और हिल काका के उन शहीदों तक, चाहे वो माड़िया का जुमा कर्नल हो, सलोनी या फिर पहाड़ी कम्युनिटी का मुदस्सिर शेख हो, वो मैं सलाम करता हूँ मुदस्सिर शेख को। पूरे हिंदुस्तान में उसने हमारी उड़ी का नाम रोशन किया, यहाँ पर शहीद हुए। तो मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपने हक में किसी भी तरह की, किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल नौजवान बर्दाश्त ना की है और ना करेगा। ये सरकार को मेरा आखिरी मैसेज और गुजारिश है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ BDCOD रफीक बलोट और गुजर कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे जम्मू और कश्मीर में। इनका यही कहना है जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनको ST के जुमरे में लाया भी जाएगा, इनको उनसे कोई एतराज